तीन चार वाक़यात बड़े इंपॉर्टेंट। एक वाक़या तो ये हुआ कि G7 का इजलास ख़त्म हुआ। G7 का इजलास इटली में ख़त्म हुआ और साथ ही आज से यूक्रेन की समिट शुरू हो गई स्विट्ज़रलैंड में। अच्छा, अब जो G7 का इजलास था, G7 अब वो बड़ी मईशतें दुनिया की नहीं हैं। जब बना था G7 तो होंगी उस ज़माने में, लेकिन अब एक तो मईशत दुनिया की बदल गई, दूसरा ये है कि वो बड़ी इकोनॉमीज नहीं है, दूसरी बात ये है कि वो जो है वो उनके इत्तेफाक से सवाई इटालियन प्राइम मिनिस्टर के, जो कि जिन्होंने अभी ईयू के अंदर वो जो ज़्यादा उनके स्ट्रांग हो गई हैं, बाकी सारे जो रहनुमा वहाँ मौजूद थे उनकी अक्सरियत जो है वो अपने 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 पीछे बेस जो उनका है वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स का शिकार है। उसमें प्रेसिडेंट बाइडेन, और वो 2 जंगें छेड़ी हुई हैं उन्होंने, और वो कोई वहाँ पर वो गए और वो उसका एलामिया भी जारी हुआ, उसमें मैं भी बात करता हूँ। लेकिन अच्छा, इसी तरह से जो है वो प्रेसिडेंट मैक्रोन इलेक्शन में जा रहे हैं, बरतानिया में इलेक्शन हो रहा है। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो जो हैं कनाडा के, बड़े ज़बरदस्त, लेकिन वो दुनिया में बड़े मकबूल हैं। वो कनाडा के अंदर जो पोल्स हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। कनाडा के जो कनाडा में वो अपने लिबरल्स जो उनकी जो जमातें हैं वो दूसरा, और मैं ये लेटेस्ट ये कोट अगर करूँ ना, 3rd स्लाइड में हम दिखा दें, कैनेडियंस मोर लाइकली टू प्रेफर समवन एल्स, ये उनका जो नैनोस का जो भी लेटेस्ट पोल हुआ है, तो वो बाहर पॉपुलर है, मुल्क के अंदर पॉपुलर नहीं है। इकोनॉमिस्ट जैसे लिख रहा है कि जी जस्टिन ट्रूडो, तो वो बहरहाल ये उनका, लेकिन मैं ऐसे भी बता रहा हूँ कि अपने अपने जो ग्राउंड है उसके ऊपर वो ये बड़े पॉपुलर हैं बाहर दुनिया में। ये वहाँ पर भी बड़े पॉपुलर थे, लेकिन कुछ अर्से पहले तो इन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तो उनको रोका लोगों ने कि नहीं, तो एक वहाँ क्राइसिस चल रहा है। अच्छा, उसके बाद जनाब क्राइसिस जो है वो जापान में, वो कहते हैं कि जी जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं वो 1947 के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर अनपॉपुलर, यानी मुल्कों के अपने अंदर एक प्रॉब्लम है ना, मतलब एक ऐसा नहीं है कि मुल्कों के, मिसाल के तौर पे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, ये जापान की सीधा डिसलाइक बाय नियरली 4 in 5 पीपल, तो उनके पोस्ट भी अजीब से हैं। और स्टेट टाइम्स जो है ये खबर दे रहा है 5वीं स्लाइड, ये 1947। तो ये 12, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो उसमें स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे सिर्फ एक ही शख्सियत थी, और वो थी जो इटली की, जो जिन्होंने अभी ईयू के अंदर ज़्यादा उठाया वोट का, जो चांके उनको ज़्यादा मिला। अच्छा, मोदी साहब गए थे, और एक खबर ऐसी है जो मुझे हकीकतन उसका अफसोस हुआ है और हैरत हुई है कि ये आज दूसरा तीसरा दिन है, यानी अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, उसके बाद कैबिनेट है, और इन्होंने आते ही आज, यकीन करें कि ये इस कदर अफसोस की बात है, ये वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त खातून है, और मैं बिल्कुल, यानी आखिर में कोई इंसान तसव्वुर करता है ना कि ये हरकत भी होगी। ये हैं अनुदूति रॉय। अच्छा, इन्होंने खुदा जाने कितनी किताबें लिखी हुई हैं इन्होंने, ठीक है ना, ये जो है वो पावर पॉलिटिक्स और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और ये बुकर्स प्राइज, दुनिया के पता नहीं कितने इन्होंने अवार्ड्स लिए हुए हैं, और ज़बरदस्त वहाँ की एक ये राइटर हैं, और ह्यूमन राइट्स पे पूरी दुनिया में अगर कोई बड़ा नाम शुमार होता है तो ये हैं। 62 ईयर्स इनकी एज है, और बड़ी कमाल की खातून है। अब जनाब इनके ऊपर जो है वो 2010 में इन्होंने एक तकरीर की थी, और 2010 में इन्होंने तकरीर की थी, तो इनके ऊपर जो है वो जनाब वहाँ पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जा रहा है 2010 के कमेंट्स। और कमेंट्स क्या थे इनके, ये मैं गार्डियन अगर दिखाऊँ आज का 21, ये अनुदूति रॉय टू बी प्रोसिक्यूटेड ओवर 2010 कश्मीर रिमार्क्स। अच्छा, वाशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि 20th इंडिया सेज के नॉवलिस्ट अनुदूति रॉय कुड बी ट्राइड अगेंस्ट एंटी टेररिज्म लॉ। अच्छा, उन्होंने कहा ये था, इंडिया टुडे 20, ये जो है ना, ये बड़ी अजीब सी एक स्टार्ट गवर्नमेंट बड़ी अजीब से अंदाज में हो रही है। ये पता नहीं पहले से ज़्यादा ये फार राइट पे चले जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता। मोदी जो 3rd टाइम आए हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, लेकिन ये अजीब सा स्टार्ट ही बड़ा अजीब सा हो रहा है। और पहले तो यहाँ से जो बात हुई तो उसका भी कोई जवाब पॉजिटिव नहीं आया उनकी तरफ से, ठीक है उनकी, लेकिन ये जो बात है ना, ये बड़ी बहुत अजीब बात है। फिर आउटलुक, अच्छा इन्होंने कहा क्या था जिसके ऊपर इनको ये 22 इन्होंने 2010 की स्पीच में कहा था कि कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है।
तो ये जो है जिसके ऊपर वो उनका लॉ एक्टिव हुआ है और उसमें इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जा रहा है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें सैयद अली गिलानी मरहूम भी मौजूद थे और इन्होंने वहाँ पर ये जो है उस ज़माने में ज़ाहिर है कि वहाँ के हालात बड़े ख़राब थे, तो इन्होंने किसी जगह पे कहा था कि ये अभी डिसाइड नहीं हुआ और इनकी बात कोई पाकिस्तान के उसमें भी नहीं, इन्होंने बात वो की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा, इन्होंने कहा था अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक कश्मीर का फैसला, तो इसके ऊपर इनके ऊपर जो है 14 साल के बाद, तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात हुई है। अच्छा, मैं बात ये कह रहा था कि वो G7 का इजलास ख़त्म हुआ और G7 के इजलास के बाद ये 100 दुनिया के रहनुमा, ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की एक तरह से आप समझ लें कि उन्होंने एक अच्छी अटेंडेंस है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है और उसमें जो यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस है उसमें 100 के करीब ममालिक जो हैं वो मौजूद हैं, उनके वफूद हैं या वहाँ से रिप्रेजेंटेशन है और ये सारी, लेकिन रशिया नहीं है, दूसरा फरीक नहीं है। और रशिया की तरफ से जो आया था पीस प्लान, वो ज़ाहिर है वो ये था कि भाई 4 इलाके हमारे हैं तो इनको तस्लीम करें और सारा नेटो के आइंदा के लिए वादा करें और ये वो सारा, तो वो उन्होंने ज़ाहिर है कि जर्मन चांसलर जो हैं उन्होंने, अच्छा जर्मन चांसलर की भी अपनी थोड़ी सी वो इलेक्शन के बाद उनके भी दबाव है कि स्नैप इलेक्शन कॉल करें, एनीवे तो उन्होंने तो मुस्तरद कर दिया, G7 ने उसको मुस्तरद कर दिया सब ने। और ज़ेलेंस्की जो हैं वो इस बात पे कामयाब हो गए हैं कि जी वहाँ पर 100 के करीब लोग जमा हैं और 100 लोग जो कि अपने 100 मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन है और वहाँ पे वो जो है वो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक जो है वो मामला इसमें ये हुआ है G7 के अंदर कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने पूरी उनकी कोशिश है, क्योंकि जो गज़ा में जो कुछ हो रहा है ये भी होने जा रहा है, तो दुनिया की सारी तवज्जो चली गई थी गज़ा पे, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि गज़ा थोड़ा सा, और यूक्रेन तो बिल्कुल ही लोग भूल गए थे कि भाई यूक्रेन पे भी कुछ हो रहा है, मतलब उनका बिल भी नहीं इशू हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, तो वो यूक्रेन पीछे चला गया था और गज़ा जो है और वहाँ के जो सूरत हाल वो आगे आ गई थी और गज़ा से आगे कई फ्रंट्स और खुल रहे हैं, जैसे हिजबुल्लाह के साथ क्या होगा आगे जाके, ये हुतीज़ के ऊपर भी जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने रेड सी की सिक्योरिटी के ऊपर भी बात की है G7 ने, लेकिन सवाल ये है कि उसकी जो वहाँ पर उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया और आज जो है वो यूक्रेन का पीस प्लान जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का है वो डिस्कस होगा। अब मसला ये है कि इससे पहले ही, अच्छा वहाँ पर ये हुआ है G7 के एलामिया में ये लिखा है कि जो गज़ा के ऊपर प्रेसिडेंट बाइडेन का पीस प्लान है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, तो वो कौन करेगा अमल दरामद? प्रेसिडेंट बाइडेन के पीस प्लान तो एक तो ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है ना, तो दूसरा वहाँ वो होने के बाद तो मजालिम जारी हैं और अब ये यूक्रेन का पीस प्लान आ गया और जिसमें चाइना भी नहीं है, तो उसमें तो दोनों फरीक जहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर हमास भी थी, जहाँ पर CIA भी थी, जहाँ पर कतर भी था, जहाँ पे इजिप्ट भी था, जहाँ पे अरब ममालिक भी थे, जहाँ टर्की भी था, जहाँ पूरी दुनिया चाइना रशिया सारे, वहाँ पर पीस नहीं हो सका, तो यहाँ पे तो दूसरा फरीक नहीं है। तो ये अब कैमिला हैरिस वहाँ से आ रही हैं, तो ये तो हमारी तो दुआ है कि ये जो है ये दरमियान में कहीं ये पीस करवाए, या चाइना करवाए या ये अरब कंट्रीज़ करवाएं या अफ्रीकन यूनियन करवाए, उन सब की तो यूक्रेन का भी तो यानी उस जंग को किसी ना किसी अंदाज में ख़त्म होना है। तो वो अब 1.5 बिलियन अनाउंस कर दिया कैमिला हैरिस ने, ठीक है, लेकिन उसको सीज़ फायर कैसे होगा यूक्रेन का, और यहाँ पर एग्रीमेंट का क्या बना? यानी ये तो ख़त्म हो जाएगी ना, ये ख़त्म हो जाएगी आज और कल चलेगी यूक्रेन की, उसके बाद दुनिया की तवज्जो तो जियोपॉलिटिक्स तो फिर दोबारा वहाँ जाएगी। और मैक्रों को उन्होंने फिर से रब कर दिया, वो भाई लेबनान जो है, लेबनान इसराइल वॉर नहीं, ये कहीं दुनिया में नहीं इनको सूट करती। आप वक्फा लें, उसके बाद मैं बात करता हूँ, और इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, उसके इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, और ये सारी जो पूरा ग्लोबल सिनेरियो है, मुल्क अपने अपने मामलात में उलझ गए हैं ना, तो हमें इस दौरान ये सारे अपने मामला ठीक कर लेने चाहिए थे बहुत दिन पहले, कि हमारा कोई फॉरेन जो इश्यूज़ हैं या पॉलिसी है उसके ऊपर कोई अंदरूनी हमारा खलफिशार इतना ना बढ़ जाए कि हम उसके बाद जाके दुनिया से कहें कि भाई हमारी हेल्प करो, तो वो कहें यार ये क्या है जी। तो मतलब है कि वो जो है ना, वो इसलिए ये बराह करम जो हमारे अकाबरीन बैठे हैं इस वक्त, ये सारे अपनी मराद ख़त्म करने का ऐलान करें, ये ऐसे इनकी शूट करेंगी सारी पॉपुलैरिटी पॉलिटिशियंस की, और उसके साथ ही जो यानी ये होगी कि भाई मैं नहीं ले रहा, मैं इस दफ़ा जो है ना अपने इलाके के तरक्याती, मैं पुराने जो मंसूबे हैं उन्हीं को मैं ठीक करवाऊँगा, जो इतने सालों से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, 8-8 10-10 साल से मैं यहाँ पे हर साल तरक्याती बजट लेता रहा हूँ,
तो मैं यहाँ पे वो आवाम के सामने पेश करता हूँ। जी,